मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं है, मनुष्य में संकल्प की कमी है। आप लोग अपना संकल्प दृढ़ रखिए ताकि आपको मंजिलें आसानी से मिल जाएं। स्वागत है आप सभी का मोहन एकेडमी में। आज हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे तुम, मैं, हम, वे आदि, आप, ठीक है। ये क्या? आदि जो क्या है, जो संज्ञा के लिए उपयोग करते हैं उन्हीं के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो विकल्प दिया होगा 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, तो उसमें क्या है, उसमें हमें 6 का टिक लगाना होगा, ठीक है। ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में पहला इसका पार्ट हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिनसे क्या होता है, जिनसे जो पुरुषों के नामों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो पुरुषों के नामों के बदलों में प्रयोग किए जाते हैं। पुरुष का मतलब है स्त्री या महिला, पुरुष या महिला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पुरुष या महिला है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उनके नामों के प्रयोग किए जाएंगे तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे पुरुषवाचक। जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है। ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द हमारे हैं पुरुषवाचक। जैसे मान लो राम जाता है, तो राम की जगह क्या उपयोग करेंगे? वह। तो क्या वह जाता है, तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा? ये पुरुषवाचक हो जाएगा। उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का क्या होता है? निश्चयात्मक संकेत किया जाता है, ठीक है। निश्चयात्मक संकेत किया जाता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? यह है, वह, ये, वे आदि, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे क्या कहते हैं? पास की वस्तु के लिए ये कहते हैं। जैसे यह बोर्ड है, ठीक है, या दूर की चीज़ है तो वह उपयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये दूर या पास की वस्तु को संकेत करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वह शब्द हैं जिन शब्दों से क्या होता है? सर्वनाम से किसी निश्चित सर्वनामों का बोध नहीं होता। मतलब क्या? वे शब्द हैं जिनसे कोई निश्चित सर्वनाम का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अनिश्चित कहलाते हैं। इनकी कोई निश्चित नहीं है। जैसे मान लो, जैसे इसमें क्या दो? कोई और कुछ। इसमें क्या दो? कोई और कुछ, ठीक है। उसके बाद में हमारा चौथा क्या है? चौथा देख लीजिए। चौथा क्या? संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? जिसमें क्या होता है? संबंध स्थापित हो। जिन सर्वनाम शब्दों से क्या हो? दूसरे से संबंध स्थापित हो। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह क्या कहलाएंगे? वह कहलाएंगे हमारे संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? जो है सो है। जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये इसमें एक से दूसरे सर्वनाम के लिए संबंध स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा क्या है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? इसमें क्या होगा? जिन शब्दों से क्या है? प्रश्न करने के लिए सर्वनाम उपयुक्त किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। जैसे कौन, क्या, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या है? क्या है? क्या बीच में लगता है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा हमारा हो जाएगा शब्द? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। उसके बाद में क्या है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में
क्या होता है इसमें जो हम अपने आप के लिए स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, वह शब्द कहलाते हैं, वह शब्द निजीवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे मैं ये काम अपने आप ही कर लूँगा, मैं ये काम अपने आप ही स्वयं कर लूँगा। जैसे आप भले तो जग भला, तो इसमें क्या है, इसमें आप लगाया गया अपने आप के लिए, तो ये शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हमारा निजीवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। ये हमारे संज्ञा के इसके सर्वनाम के कितने 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला हमारा पुरुषवाचक है, दूसरा हमारा निश्चयवाचक है, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक है, चौथा हमारा संबंधवाचक है, पांचवा हमारा प्रश्नवाचक है, छठा हमारा निजवाचक है। तो ये हमारे 6 हो गए सर्वनाम के भेद। ठीक है, या सर्वनाम के प्रकार हो गए। तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।